शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारत ने इस दफ़ा जो शिरकत की और ऑफ कोर्स ये तंजीम की तारीख का सबसे बड़ा इजलास है भारत है वो बड़ा अपने आप को एससीओ का बड़ा एक एक्टिव बड़ा एक इंतहाई सरगर्म रुकन के तौर पे पेश कर है। ये अगर डेवलपमेंट को हम क्लब कर लें कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अब ये सोच रखते हैं कि नहीं जाएंगे, कितना बड़ा सेटबैक होगा भारत के लिए क्वाड के लिए अगर वो नहीं आते तो क्वाड वुड बी प्रैक्टिकली डेड। और क्या भारत की जो ड्यूल पॉलिसीज हैं वो भारत वो अल्टीमेटली वो पे बैक टाइम उसका ये सदर ट्रंप ने या उनकी तरफ से जो एक लीक आई है न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कि क्वाड में वो नहीं जाएंगे, तो इसका जो सबसे बड़ा खतरा है, जो हिंदुस्तान के लिए खतरा है या खदशा है कि उसे क्वाड से बाहर न कर दिया जाए या क्वाड में हिंदुस्तान को गैर फाल न दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान गैर मामूली शौक का मुजाहरा कर रहा है चीन, रूस और हिंदुस्तान के एक ब्लॉक बनाने के सिलसिले में। बार बार वो ये इशारा कर रहे हैं कि जनाब हमारी आबादी, हम दो मुल्कों की आबादी 2.8 बिलियन के करीब है। हमारा जो एशिया के जो है हम सबसे बड़े ममालिक हैं, यूरेशिया के बहुत बड़े ममालिक हैं। जिन चीजों की तरफ आपने इशारा किया है वो मुझे दुरुस्त नजर आ रही है। रूस और चीन में भी कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं और भारत और चीन के तो बहुत ही शदीद इख्तलाफात हैं। ये एक किस्म का एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म नहीं बन सकता, ये सिक्योरिटी अलायंस नहीं बन सकती। जो आपने मुझे सवालात लिख के भेजे थे, आप हमेशा बहुत मुनज़्ज़म हैं और बहुत सिस्टमैटिक काम करते हैं, तो उसमें एक फकरा बहुत मुझे पसंद आया। उसमें ये कहा था कि कहीं भारत या ट्रोजन हॉर्स के तौर पर काम तो नहीं करेगा, क्योंकि वो कहीं अंदर से उसे खोखला करने की, एससीओ को खोखला करने की कोशिश तो नहीं करेगा। इसका इम्कान है, और लेकिन इसमें यह है कि इस वक्त जो है इसे अमेरिका की आशीर्वाद शामिल नहीं है, उसके अपने अज़ाइम हो सकते हैं, लेकिन यानी अहले मगरब की तरफ से उसे ये मिशन नहीं दिया।